अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या है? अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी कांस्टेंट से मुराद एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान और हमेशा जो है वो मुश्किल रहती है। जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, इसी तरह कांस्टेंट को भी डिक्लेयर करते हैं और कोई एक आइडेंटिफायर जो है वो उसको दे देते हैं। आमतौर पे एक कीवर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है जो है कॉन्स्ट, CONST, कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट की टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट: न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिक कांस्टेंट के बारे में। न्यूमेरिक कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट से मुराद नंबर्स हैं, यानी कोई ऐसा कांस्टेंट जिसके अंदर नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं या डिजिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो न्यूमेरिक कांस्टेंट कहलाता है। और ये 0 से लेकर 9 तक इसमें सारे नंबर जो हैं वो शामिल होते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट की मज़ीद जो है वो 2 किस्में हैं, 2 टाइप्स हैं इसकी। एक जो है वो इंटीजर है और दूसरी जो है वो फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिसके साथ इशारिये वाली रकमें, डेसिमल पॉइंट वाली रकमें शामिल जो वो नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है 9, यानी इसके साथ डेसिमल पॉइंट शामिल नहीं होता। अच्छा, इसमें एक और बात बता दूं कि इसके अंदर प्लस और माइनस ये दोनों रकमें ही शामिल होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी और एग्जांपल्स लिख देता हूँ, जैसे -15, जैसे 1। जी, दूसरी इसकी टाइप की बात करते हैं, वो है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग से मुराद ऐसे न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं जिसके अंदर इशारिये वाली रकमें भी शामिल होती हैं और इसमें प्लस और माइनस दोनों ही यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल्स लिख देता हूँ, जैसे 1.5, जैसे -60.25, जैसे -2.08। जी, न्यूमेरिक कांस्टेंट से मुराद ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो डिजिट्स होते हैं या नंबर होते हैं और इसमें 0 से लेकर 9 तक सारे के सारे नंबर शामिल होते हैं। मज़ीद हमने ये पढ़ा कि इसकी 2 किस्में हैं, एक इंटीजर है और दूसरी फ्लोटिंग है। जो इंटीजर कांस्टेंट होते हैं उसके अंदर प्लस माइनस वाली दोनों रकमें शामिल होती हैं, लेकिन इसमें इशारिया शामिल नहीं होता, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी 9, -15 या 1। इसी तरह से जो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है उसके अंदर इशारिया भी शामिल होता है, यानी इशारिया वाली रकमें भी शामिल होती हैं, प्लस और माइनस वाली रकमें भी शामिल होती हैं, जैसे 1.0, जैसे 60.25 या -2.08। जी, अब हम इसकी दूसरी टाइप के बारे में बात करते हैं। दूसरी इसकी टाइप जो है कांस्टेंट की, वो है करैक्टर। करैक्टर कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होते हैं, करैक्टर कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिसके अंदर कोई एक अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखिएगा, इस अल्फ़ाबेट को हमेशा जो है वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स, जैसे फॉर एग्जांपल बी। सो करैक्टर कांस्टेंट बेसिकली ABC का कोई एक अल्फ़ाबेट होता है जिसको सिंगल कोटेशन के अंदर बंद किया जाता है। इसकी तीसरी और लास्ट टाइप के बारे में बात करते हैं, वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट से मुराद ऐसा कांस्टेंट होता है जिसमें नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो है वो यूज़ होते हैं या नंबर ऑफ करैक्टर्स यूज़ होते हैं। नंबर ऑफ करैक्टर्स पर ये मुश्तमिल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अली। अच्छा, इसमें भी एक बात याद रखिएगा, इसमें हमेशा जो है वो डबल कोटेशन इस्तेमाल की जाती है और इसको डबल कोटेशन में लिखा जाता है। अच्छा, ये करैक्टर और स्ट्रिंग में मैं एक और बात बता दूं, इन दोनों के अंदर कोई नंबर भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2, इसको सिंगल कोट में बंद कर सकते हैं, और कोई स्पेशल सिंबल भी इस्तेमाल की जाती है, अगर उसको भी सिंगल कोट में बंद कर देंगे तो ये करैक्टर कांस्टेंट ही कहलाएगा। इसी तरह स्ट्रिंग कांस्टेंट की हम बात करें, स्ट्रिंग कांस्टेंट में भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 0300, इसको डबल कोटेशन में बंद कर देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बात की कांस्टेंट के बारे में। तो कांस्टेंट बेसिकली क्या है? कांस्टेंट से मुराद एक क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती और हमेशा मुश्किल रहती है और इसके लिए एक आइडेंटिफायर इस्तेमाल किया जाता है, कांस्ट। इसकी 3 किस्में हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट से मुराद कोई नंबर है और करैक्टर कांस्टेंट से मुराद ABC का कोई अल्फ़ाबेट, कोई नंबर
या कोई स्पेशल सिंबल है। और इसी तरह से स्ट्रिंग कांस्टेंट से मुराद नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो आप याद रखिएगा, मैं दोबारा एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं और स्ट्रिंग कांस्टेंट हमेशा डबल कोटेशन के अंदर लिखे जाते हैं।